कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माता जी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभा, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जनवल्लभा, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय यशोदानन्दना, जय व्रजजनरञ्जना, जय व्रजजनरञ्जना, जय यशोदानन्दना, जय व्रजजनरञ्जना, जय व्रजजनरञ्जना, जय यमुनतीरवनचारी, जय कुञ्जबिहारी, जय यमुनतीरवनचारी, जय कुञ्जबिहारी, जय यमुनतीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय यमुना तीर वनचारी, जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Nila Madhav Radha Nila Madhav Shri Radhe Jaya Radha Kunj Bihari Radha Kunj Bihari Shri Radhe Jaya Radha Gopinath Jaya Radha Gopinath Jaya Radha Gopinath Jaya Radha Gopinath Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Sita Ram Lakshman Bhakta Hanuman Sita Ram Lakshman Bhakta Hanuman Jaya Rukmini Devi Jaya Dwarkadhish Jaya Rukmini Devi Jaya Dwarkadhish Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Guru श्री श्री राधा नील माधव जी की जय श्री श्री राधा कुंज बिहारी जी की जय श्री श्री रुक्मिणी देवी द्वारकाधीश की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय श्री श्री गौर निताई की जय श्रील प्रभुपाद की जय श्रील गुरुदेव की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudirayet Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naishtiki. हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा माता जी। तो आज हम कुंती माता की प्रार्थना पर चर्चा जारी रखेंगे। पहला स्कंद 8वां अध्याय 25वां श्लोक 1825 ऑफ श्रीमद् भागवतम। विपदः सन्तु ताः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। विपदः सन्तु ताः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। विपदः सन्तु ताः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। विपदः विपत्तियां सन्तु आने दो
ताह सभी, शश्वत पुनः पुनः, तत्र वहाँ, तत्र तथा वहाँ, जगत गुरु, हे जगत के स्वामी, भवतः आपकी, दर्शनम भेंट, यत जो, स्यात् हो, अपुनः दोबारा नहीं, भव दर्शनम जन्म मृत्यु को बारंबार देखना। अनुवाद। इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। मैं चाहती हूँ कि ये सभी विपत्तियां बारंबार आएं, जिसमें हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। तात्पर्य। सामान्यतया दुखी, जरूरतमंद, बुद्धिमान तथा जिज्ञासु मनुष्य जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं, वे श्री की पूजा करते हैं या पूजा करना प्रारंभ करते हैं। सामान्यतया दुखी, जरूरतमंद, बुद्धिमान तथा जिज्ञासु मनुष्य जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं, वे श्री भगवान की पूजा करते हैं या पूजा करना प्रारंभ करते हैं। अन्य मनुष्य जो दुष्कर्म से ही मिलते हैं, चाहे वे जिस स्तर के हों, माया द्वारा भ्रमित होने के कारण श्री भगवान के पास नहीं पहुंच पाते। अतएव पुण्यात्मा के लिए संकट आने पर श्री भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होता। श्री भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करने का अर्थ है जन्म मृत्यु से छूटने की तैयारी करना। अतः भले ही तथा कथित आपत्तियां आए, उनका स्वागत है, क्योंकि वे हमें श्री भगवान के स्मरण का अवसर प्रदान करती है, जिसका अर्थ है मुक्ति। जिसने अविद्या के सागर को पार करने हेतु सर्वोत्तम नाव के समान श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ली है, वह उतनी ही सरलता से मुक्ति प्राप्त करता है जितनी सरलता से बछड़े के खुर के निशान को लांघा जा सकता है। ऐसे मनुष्य भगवान में रहने के अधिकारी हैं और उन्हें ऐसे स्थान से कोई उद्देश्य नहीं रह जाता जहां पग पग पर संकट हो। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान ने इस भौतिक जगत को आपत्तियों से भरा कष्टप्रद स्थान बताया है। अल्पज्ञानी व्यक्ति इन आपत्तियों के साथ समझौता करने की योजना बनाते हैं, लेकिन वे जानते नहीं हैं कि इस स्थान की प्रकृति ही विपत्ति भरी है। उन्हें श्री भगवान के उस धाम का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं होता जो आनंद से भरपूर है और जहां तनिक भी आपत्ति नहीं है। अतएव समझदार मनुष्य का यह कर्तव्य है कि भौतिक आपत्तियों से अविचलित रहें, क्योंकि आपत्तियां तो सभी परिस्थितियों में आती ही हैं। सभी प्रकार की अपरिहार्य विपत्तियों का सामना करते हुए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में प्रगति करते रहना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का यही उद्देश्य है। क्योंकि आत्मा समस्त भौतिक आपत्तियों से परे है, अतएव तथाकथित आपत्तियां मिथ्या बतलाई गई है। स्वप्न में कोई मनुष्य अपने आप को बाघ द्वारा निगला जाता देख सकता है और वह इस आपत्ति के कारण चिल्ला सकता है, किंतु वास्तव में न तो बाघ रहता है न आपत्ति, यह तो कोरा स्वप्न है।
इसी प्रकार जीवन की सभी आपत्तियां स्वप्न तुल्य कही जाती हैं। यदि कोई भाग्यवश भक्तिमय सेवा द्वारा श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता है तो लाभ ही लाभ है। नवधा भक्ति में से किसी एक के द्वारा प्राप्त किया जाने वाला श्री भगवान का सानिध्य भगवत धाम जाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने के समान है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा माता जी। तो अभी हम 1825 इस श्लोक पर चर्चा करेंगे। विपद संतुत शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर भव दर्शनम। तो कुंती माता यहाँ कहती है कि विपत्ति आने दो, क्योंकि आने से क्या होता है। हाँ, विपत्ति, मुझे डर नहीं है आपत्तियों विपत्तियों से। हाँ, कुंती माता कहती है बारंबार आए, जिससे क्या होगा, जिससे हमें आपका दर्शन पुनः पुनः मिलेगा। हाँ, पुनः पुनः दर्शन मिलने का अर्थ क्या है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। तो ये श्लोक है। तो आप सभी ने चाणक्य के बारे में सुना होगा। चाणक्य ने लिखा है चाणक्य नीति। तो ये किताब है चाणक्य द्वारा लिखा। तो चाणक्य एक मंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य, राजा चंद्रगुप्त मौर्य की कचहरी में। तो उनके बहुत सारे उपदेश हैं जो एकदम प्रैक्टिकल हैं, व्यावहारिक प्रैक्टिकल हैं, और बहुत से उन्होंने सलाह दी है इसमें। तो प्रभुपाद ने कई बार इनका उद्धरण किया है, कोट किया है इन चाणक्य नीति के श्लोकों को अपने लेक्चर में। तो उसमें एक ऐसा चाणक्य ने कहा है कि एक प्रश्न का उत्तर कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपना दिन कैसा व्यतीत करता है।
एक बुद्धिमान जो व्यक्ति है अपना दिन कैसे व्यतीत करता है। तो चाणक्य कहते हैं, प्रातः काले द्युत प्रसंगम, मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः, रात्रौ चौर प्रसंगेन कलौ गच्छत धीमताम। प्रातः काले संगम, मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः, रात्रौ चौर प्रसंगेन कलौ गच्छत धीमताम। तो इसका अर्थ क्या है? हाँ, इसका अर्थ, तो अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हम भ्रमित हो सकते हैं, हमको कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है। द्युत प्रसंग यानी कि गैम्बलिंग, ये खेलना चाहिए हमको सुबह, और दोपहर में स्त्रियों के बारे में चर्चा करनी चाहिए, और रात में चोर के बारे में। हाँ, तो ये बुद्धिमान व्यक्ति क्या यही करता है? हाँ, तो अगर हम इसका डायरेक्ट अर्थ लेंगे, हाँ, तो फिर हम बुद्धिमान नहीं हैं। तो गैम्बलिंग के बारे में थोड़ी हम चर्चा करते हैं ना, या स्त्रियों के बारे में, या चुराने के बारे में नहीं। तो इसका मीनिंग, असली अर्थ क्या है? द्युत प्रसंग का अर्थ है, ये इसको ये महाभारत के बारे में उल्लेख करता है। द्युत प्रसंग, महाभारत में एक ऐसा घटना हुआ था जिसमें ये द्युत प्रसंग यानी कि गैम्बलिंग किया गया था युधिष्ठिर और कौरवों के बीच में। तो जिसके बाद पांडव वनवास चले गए थे। तो इसमें कई सारे सीख हैं हमको महाभारत से, और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है भगवत गीता। हाँ, भगवत गीता जो महाभारत में है। तो चाणक्य जब द्युत प्रसंग कहते हैं तो इसका मतलब है कि ये द्युत प्रसंग के इतिहास के बारे में पढ़ना चाहिए, और खास करके भगवत गीता के जो 18 अध्याय हैं इसके बारे में चाहिए। तो महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, उसमें भगवत गीता भी शामिल है। तो सुबह हमको क्या करना चाहिए? हमको भगवत गीता के बारे में चर्चा करना चाहिए। हाँ, तो इस चर्चा करने से क्या होता है, तो दिन में क्या करना चाहिए पूरा दिन में, हाँ, तो इसके बारे में हमको ज्ञान प्राप्त होता है। और दोपहर में मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः, तो हमको स्त्रियों के बारे में नहीं चर्चा करना चाहिए, लेकिन जो स्त्रियों के बारे में जो इतिहास है उसके बारे में चर्चा करना चाहिए। जैसे कि रामायण, दशरथ के 3 पत्नियां थी, उनके कोई बच्चे नहीं थे, फिर उनको 4 पुत्र कैसे प्राप्त हुए। फिर एक घटना है कैकेयी और दशरथ के साथ, और फिर एक औरत मंथरा दूसरी औरत कैकेयी को राम को वनवास में भेजने के लिए कहती है। फिर सीता राम के साथ बनती है, और सीता का अपहरण कर लेता है रावण। तो इस तरह से ये पूरा कहानी माँ सीता के बारे में है। हाँ, और इसमें जो सब रिलेशनशिप्स है, जो रिलेशनशिप्स, वो सब हम दोपहर में रिलेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं।
तो भगवत गीता से हमको सिद्धांत मिलता है, उपदेश मिलता है कि हमको ये जिंदगी कैसे जीना है। और दोपहर में और इन सिद्धांतों को अपने जिंदगी में कैसे लाना चाहिए वो हम चर्चा करते हैं दोपहर में। ये एक पुत्र कैसा रहना चाहिए, और एक पति कैसे रहना चाहिए, और एक पत्नी का बर्ताव कैसे रहना चाहिए, और माँ को कैसे रहना चाहिए, और एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशंस रखना चाहिए, कैसे हमको हमारा व्यवहार कैसे नहीं रहना चाहिए। हाँ, तो ये सब हम दोपहर में चर्चा करते हैं। और रात में क्या है, चौर प्रसंग में तो चोर के बारे में। और ये चोर कौन है, ये कोई साधारण चोर नहीं है जो ऐसे भौतिक चीजें जैसे पैसा या सोना चुराता है, वो नहीं है। ये वो चोर है जो हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा इमोशंस, हमारा वक्त, इनको छीन लेता है, इनकी चोरी कर लेता है। हाँ, तो ये वस्तुएं नहीं है जो हम देख सकते हैं। ये इनको हम देख नहीं सकते। तो ये चोर कौन है? कृष्ण। कृष्ण बड़े बड़े चोर हैं, या बड़े नहीं, सबसे बड़े चोर हैं। हाँ, तो रात में हमको कृष्ण के बारे में चर्चा करना चाहिए। और ये कौन सा शास्त्र है जो कृष्ण के बारे में चर्चा करता है? वो है भागवतम। तो इस तरह से जो बुद्धिमान व्यक्ति है, हाँ, वो सुबह क्या पढ़ता है? भगवत गीता। हाँ, भगवत गीता हमको सिखाता है कि ये जिंदगी क्या है, हाँ, इसमें किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। फिर रामायण सिखाता है कि हमारा जो रिलेशनशिप्स है उसको कैसे हम मेंटेन करें। हाँ, और शाम को भागवतम। भागवतम क्या करता है? हमारा दिल, हमारा जो हृदय है उसको सांत्वना देता है। कैसे? हमारे पूरे दिन में इतने सारे चीज़ों का सामना करना पड़ता है, संकट रहता है, हाँ, बहुत से ताप रहते हैं। हाँ, ताप, जैसे कहते हैं ताप। तो पूरे दिन में हमको इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस करना करना पड़ता है। तो ये ताप किस रूप में आता है? हाँ, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, तो ये सब है, ताप है। हाँ, और हम दूसरों के बारे में गलतियां ढूंढते हैं, ये भी ताप है। क्रिटिसाइज करते हैं, ये भी ताप है। हाँ, और फिर और भी ताप है, जो भूख है, प्यास है। तो ये सब आग है ना, ये बहुत सारे आग हैं। तो रात में हम कृष्णा से विनती करते हैं कि तुमको अगर चुराना है तो हमारे हृदय में जो ये ताप है उनको चुरा लो। हाँ? इस तरह से एक बुद्धिमान व्यक्ति अपना दिन व्यतीत करता है। तो ऐसे है। तो इस दुनिया में संकट तो बहुत आते हैं, हाँ, बिना पूछे हुए। तो महारानी कुंती ये हमको सिखाती है कि ये संकट आने पर भी ये जिंदगी को कैसे जीना है। तो ऐसे है। तो ये इस तरह बुद्धिमान व्यक्ति तो इनसे सीखना चाहिए, इन बड़े महान भक्तों से सीखना चाहिए। सुबह भगवत गीता पढ़ो, दोपहर में रामायण, महाभारत, ये दूसरे ऐसे बहुत से इतिहास हैं, इनको पढ़ो। रात में भागवतम पढ़ो। हाँ, इस तरह हमारा जीवन सफल हो जाता है, जैसे कि अभी हम भागवतम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हाँ, तो कुंती माता का जीवन भी
एक उदाहरण है, हमको इससे सीखना चाहिए और अनुसरण करना चाहिए। हाँ, तो हाँ, हम लोग जानते हैं कि परीक्षित महाराज भी भागवतम सुने। किससे सुने? सुखदेव गोस्वामी से। हाँ, और हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने कृष्ण को अपने माँ के कोख में देखा था। हाँ, इसके बारे में भी हमने चर्चा की है पहले। हाँ, तो हम भी भागवतम पढ़ते हैं, सुनते हैं, ताकि हम एक दिन कृष्ण को देख सकते हैं। हाँ, लेकिन परीक्षित महाराज ने पहले कृष्ण को देखा और फिर भागवतम को सुना। हाँ, विनम्र भाव से। हाँ, विनम्र भाव से परीक्षित भागवतम को सुना। हाँ, हम भागवतम पढ़कर, सुनकर, उसका अनुसरण करके कृष्ण को देखना चाहते हैं। परीक्षित महाराज तो पहले ही कृष्ण को देख चुके थे और फिर उन्होंने भागवतम सुना। भागवतम परीक्षित महाराज ने और क्या सुना? अपने परदादी के बारे में सुना, कुंती माता, सुखदेव गोस्वामी से। उनका जो सफरिंग था, पीड़ा था, हाँ, कुंती माता का परीक्षित महाराज से बहुत ही ज्यादा था। परीक्षित महाराज भी बहुत सहे, लेकिन कुंती माता की जो पीड़ा थी वो बहुत ही ज्यादा थी। हम तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। पांडव बहुत बड़े भक्त थे कृष्ण के। हाँ, लेकिन उनको तो तकलीफें ऑलमोस्ट हर दिन आता था उनको। तो महारानी कुंती के पति पांडु, उनका देहांत बहुत जल्दी ही हो गया। हाँ, तो शादी के पहले सूर्यदेव देव के आशीर्वाद से उनको कर्ण जैसा पुत्र मिला, लेकिन वो पुत्र को अपने साथ रख नहीं सकी क्योंकि शादी नहीं हुआ था। तो उस अपने पुत्र से बिछड़ गई। पांडु राजा पांडु थे, वो उनका देहांत हो गया। तो उसके बाद उन दिनों में स्त्रियों को फिर से शादी करना मना था। तो अपने पति की याद में पूरी जिंदगी बिताते थे। तो दे वर लॉयल टू देयर हस्बैंड। कुंती माता को 5 पुत्र थे। हाँ, और उनको कहाँ बड़ा किया? हस्तिनापुर में। और हस्तिनापुर में जो वातावरण था वो एकदम पूरा ईर्ष्या और घृणा से भरा हुआ था। ईर्ष्या। हाँ, तो और पांडवों की क्या गलती थी? उनकी एक ही गलती थी कि वो एकदम के गुण, वो तो लाइक ओशन ऑफ गुड क्वालिटीज थे, ओशन। ओशन इज महासागर। वो अच्छे गुणों के महासागर थे पांडव। तो एकदम उनका हृदय एकदम शुद्ध था। क्यों? क्योंकि वे कृष्ण के भक्त थे। यही था। और कौरव उनको उनकी गुणों को देखकर बहुत ही ईर्ष्या करते थे उनसे। लेकिन पांडवों ने पूरे सारे नागरिकों का हृदय जीत लिया था, एक्सेप्ट द कौरवस। कौरव, शकुनी, कर्ण सब ईर्ष्या की मूर्ति थे। तो अगर उनके पास थोड़ी बहुत कोई अच्छे गुण भी थे, वो सब जल गए ईर्ष्या के आग में। हाँ, तो ऐसे थे वो लोग, और पांडवों को एक के बाद एक संकट में डालते थे वो लोग। माता कुंती बहुत ही विनम्र स्वभाव की थी। हाँ, और
उनके आंख में आंसू थे, जब वो कृष्ण की स्तुति कर रही थी, आंख में आंसू थे। वो ऐसे बूंद बूंद नहीं थे, जैसे नदी बह रही थी आंखों में से। हाँ, और लेकिन वो क्यों रो रही थी? वो इसलिए नहीं रो रही थी कि उनके जिंदगी में इतने सारे विपत्तियां आई, नहीं, क्योंकि वो इसलिए रो रही थी क्योंकि उनको उनका प्यार कृष्णा के लिए बहुत ही ज्यादा था, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव फॉर कृष्णा। तो ऐसा था उनका प्यार। तो उनका जो भक्ति भक्ति था, तो एकदम अहेतुकी अप्रतिहता था और अनडिस्ट्रैक्टेड। वो इधर उधर नहीं, सिर्फ कृष्ण की ओर उनका नज़र था, और सिर्फ कृष्ण की सेवा में हमेशा लगी हुई थी माता कुंती। और एकदम पूरी तरह से कृष्ण पर निर्भर थी। शी वॉज वेरी फेथफुल और निर्भर थी कृष्ण के ऊपर। तो इसीलिए हर बार पांडवों को इन विपत्तियों से कृष्ण ने उनको उठा लिया। तो ये है। तो हम भगवद गीता में देखते हैं 18वां अध्याय 58 श्लोक नंबर 58, 1858 में, सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। तो हम अपना छोटा मोटा हम प्रयत्न कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन भगवान की कृपा नहीं हो तो हम सफल नहीं हो सकते हैं। मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसाद तरिष्यसि। कृष्ण के कृपा होने पर ही हम इस संकट को तार सकते हैं। तो मैं एक शिपिंग कंपनी के लिए काम करता हूँ। तो शिपिंग कंपनी में हम लोग जहाज चलाते हैं। हाँ, और कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, छोटे बड़े। हाँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ अपना प्रयत्न कर सकते हैं और भगवान के ऊपर निर्भर करते हैं। अभी एक जहाज था, आपको मालूम होगा, टाइटैनिक करके। वो सबसे बड़ा पैसेंजर शिप था उन दिनों में। हाँ, और बहुत ही सब सुविधाएं थी, एकदम महल की तरह, एकदम बहुत पैसे खर्च किए थे तब। और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 31 मार्च 1909 में शुरू हुआ था, और जहाज चलाने लगे 1912 में। तो 3 साल हुआ इसके कंस्ट्रक्शन में। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा जहाज, बहुत ही अच्छा जहाज था, अंदर एकदम 5 स्टार होटल के से ज़्यादा एकदम लग्जूरियस। हाँ, तो ऐसा था जहाज। और इतना वक्त, इतना पैसा, सब कुछ खर्च किया इसके ऊपर। हाँ, तो इसके जो इंजीनियर थे और इस जहाज के जो मालिक थे, वो बहुत ही उनको बहुत गर्व था। उन्होंने घोषित किया कि एकदम ये लेटेस्ट और सबसे सेफ शिप, सेफ इज सेफेस्ट शिप, सेफेस्ट शिप। तो ऐसा इतना सेफ है कि ये इस जहाज को भगवान भी डुबा नहीं सकते हैं, ऐसा उन्होंने घोषित किया। इवन गॉड, ए शिप विच इवन गॉड कुड नॉट सिंक। तो ऐसा उन्होंने कहा। तो और बड़े बड़े लोग इसमें गए थे, इस जहाज पर। फिर क्या हुआ? तो आपको मालूम ही होगा
कि ये जहाज ने एक बड़ा आइस आइस बर्फ से टकरा कर डूब गया ये जहाज, बस ऐसे ही डूब गया। हाँ, और उन्होंने कहा कि भगवान भी उसको डुबा नहीं सकता। तो ये हमारी परिस्थिति है इस भौतिक जगत में। पदम पदम यत विपदम। तो महाराज ने कहा था वर्ल्ड, WORLD, विन, वॉक और रन, लूज डेफिनेटली। हाँ, तुम चलो या दौड़ो, हारना तो है ही हमको, महाराज ने कहा था। हाँ, तो इस भौतिक जगत में कृष्ण के बिना हम कभी जीत ही नहीं सकते। हाँ, और कुंती माता ने कहा कि ऐसे विपत्तियां और भी आने दो, और भी आने दो। हाँ, तो क्यों? क्योंकि ऐसे विपत्तियां आने से कुंती माता और कृष्ण को और तीव्रता से याद करेंगी। क्यों? क्यों याद करेंगी? क्योंकि वो पूरी तरह से कृष्ण पर निर्भर थी। हाँ, उनको पता था कि सिर्फ कृष्ण ही उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। और कृष्ण को इतनी तीव्रता से याद करने से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे, उनको पता था। हाँ, तो भगवद गीता 8.7 में लिखा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्यर्पिता मनोबुद्धिर मामेवैष्यसि असंशयः। तो आप जो भी करते हैं कृष्ण को हमेशा याद करेंगे। हाँ, तो दुख हो या सुख हो, हमेशा कृष्ण को याद करें तीव्रता से। तीव्रता से याद करने से कृष्ण हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। हाँ, और उत्तरा जो परीक्षित की माँ थी, तो उसने क्या प्रार्थना किया कृष्ण से? पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यद अभयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। तो इस दुनिया में तुम्हारे सिवाय कोई और मुझे मेरी रक्षा नहीं कर सकता। ऐसे उत्तरा ने प्रार्थना किया। ये हमारे भी प्रार्थना होना चाहिए। अभी रावण का उदाहरण लीजिए। रावण ने क्या क्या क्या, क्या कुछ नहीं कर सकता था इस भौतिक जगत में। रावण ये जो कैलाश पर्वत है उसको भी उठा लिया रावण ने। लेकिन जब राम रावण के ऊपर तीर चला रहे थे, तब शिवजी भी उनकी रक्षा नहीं कर सके। तो शिवजी ने पार्वती से कहा कि मैं तो लड़ सकता हूँ, हाँ, मैं तो रावण की रक्षा भी कर सकता हूँ, लेकिन उसी से जो मेरे नीचे हो, सबऑर्डिनेट। लेकिन मैं अपने भगवान, अपने कृष्ण से उसको कैसे उसकी कैसे रक्षा कर सकता हूँ? तो ऐसे शिव जी ने कहा। तो अगर कृष्ण किसी को मारना चाहते हैं तो उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। हाँ? और अगर कृष्ण किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो उसे कोई मार नहीं सकता। तो इसीलिए कुंती कृष्ण को प्रार्थना करती है बहुत ही कृतज्ञता से। अभी इसके पहले वाला जो श्लोक है, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात्, तो वो अपने आप को देवकी से तुलना करती है। कुंती माता कृष्ण से कहती है कि तुमने मुझे मेरी रक्षा की, तुमने देवकी की भी रक्षा की,
लेकिन इन माय केस, मेरी केस में तुमने मेरे पुत्रों को का भी रक्षा किया, लेकिन तुमने अपनी खुद माँ की पुत्रों को की रक्षा नहीं की। हाँ, जो ये 6 पुत्र थे कृष्ण के पहले जिनका जन्म हुआ, तो उनकी रक्षा कृष्ण ने नहीं की, लेकिन कृष्ण ने कुंती के पुत्र पांडवों की रक्षा की। तो इससे हमको मालूम पड़ता है कि कृष्ण की कृपा कुंती पर और ज्यादा थी। तो कुंती माता कृतज्ञता से कृष्ण को प्रार्थना कर रही थी कि कुंती माता हमको सिखाती है कि जब भी पीड़ाएं आती हैं, विपत्तियां आती हैं, तो कृष्ण की याद करना चाहिए। हाँ, और रोने में कोई गलती नहीं है। हाँ, कृष्ण को प्रार्थना करके कृष्ण की तरफ देखकर हम रो सकते हैं। हाँ, लेकिन हम क्या करते हैं जब कोई पीड़ा आता है हमारी जिंदगी में, तो हम क्या करते हैं? हम ब्लेम करते हैं, अरे इसकी वजह से हो रहा है। हम क्रिटिसाइज करते हैं, हाँ, हाँ, टूटी नाती ये करते हैं, और फिर हम कंप्लेन करते हैं, ब्लेम, क्रिटिसाइज, कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, और फिर एकदम दूसरा कोई चारा नहीं है इसलिए रोने लगते हैं। लेकिन हम कृष्ण के को देखकर नहीं रोते हैं, हम तो रोते हैं ताकि दूसरों की सहानुभूति मिले हमको। तो ऐसे नहीं रोना चाहिए। हाँ, तो हम रो सकते हैं, अवश्य रो सकते हैं, लेकिन द्रौपदी, गजेंद्र, कुंती माता और ऐसे महान भक्त हैं, उनकी तरह रो। हाँ, हम मदद के लिए रो सकते हैं, लेकिन हम कृष्ण को ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमारी रक्षा करो कृष्ण। हाँ, अगर ये तुम्हारी मर्जी है तो हमारी रक्षा करो। तो ऐसे रोते हैं हम। हाँ, और अगर दूसरे जो जीव हैं, अगर वो संकट में हैं, तो भी हम रोते हैं और कृष्ण से प्रार्थना करते हैं उनको कृपा देने के लिए। हाँ, सो अगर हम ये नहीं करते, तो अभी अंग्रेजी में कहते हैं हम तो वी गो थ्रू टेस्टिंग टाइम्स बट वी आर नॉट पासिंग द टेस्ट। तो इसको हिंदी में कैसे अनुवाद करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन इफ इट वी आर गोइंग थ्रू टेस्टिंग टाइम्स बट वी आर नॉट पासिंग द टेस्ट, अगर हम कृष्ण की याद नहीं करते, अगर हम इस तरह से नहीं रोते। हाँ, हमको ये नहीं कहना चाहिए कि ओ कृष्ण इतने सारे विपत्तियां तुमने दे दी हमको। हाँ, हमको ये भी एक परीक्षा की तरह देखना चाहिए। हाँ, ये भी परीक्षा की तरह देखना चाहिए। अगर हम महासागर में कूदते हैं और तैरते हैं महासागर में, अगर हम सही दिशा में भी अगर हम तैरते हैं, तो फिर भी हम गीले तो होंगे। हाँ, समुद्र में, महासागर में पानी है, तो अगर हम पानी में कूदेंगे तो गीले तो होना ही पड़ेगा हमको, कोई और चारा नहीं है। लेकिन से इस भवसागर में अगर हम आ गए हैं, तो इसमें तो पीड़ा तो आना ही है। जैसे महासागर में हम गीले हो जाते हैं, वैसे इस सागर में भी हमको पीड़ा तो आना ही है। और हमारी जिंदगी में पीड़ा तो आएगी ही। तो अगर हम कृष्ण की तरफ भी अगर हम तैर रहे हैं, फिर भी पीड़ाएं तो, विपत्तियां तो आएंगे ही। हाँ, लेकिन कृष्ण की याद करने से ये विपत्तियां हमको छुएंगे नहीं। हाँ, छू नहीं सकते हमको। हाँ, जैसे हम गीले नहीं होंगे। हाँ, तो ये इसको हमेशा
याद करना चाहिए। हाँ, तो ये अच्छा है, खतरा है, अगर विपत्तियां हैं हमारी जिंदगी में आएंगी तो ये अच्छी बात है, क्योंकि हमको ये कृष्ण के बारे में याद दिलाएंगे। हाँ, तो ये हमारा पोजीशन है इस जगत में। भौतिक जगत में तो विपत्तियां तो आती ही रहेंगी। हाँ, लेकिन सब तो प्रयत्न करते रहते हैं कि हम कैसे खुश रहें, इस खतरा को कैसे टाल सकते हैं। तब हमारा हमारे तो यही अ, अ, उद्देश्य है हमेशा। हाँ, तो ये तो इस भौतिक जगत में तो यही हमारा काम है। आत्यंतिक सुखम, आत्यंतिक सुख यानी कि सबसे बड़ा सुख। आदमी भी सोचता रहता है कि मैं अभी बहुत कठिन परिश्रम करूंगा, हाँ, फिर हमारा जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ेगा, और जब भी मैं वृद्ध हो जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा, तो तभी मैं एंजॉय करूंगा। हाँ, तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा, और आई विल एंजॉय माई सेल्फ इन ओल्ड एज। हाँ, तो ये ऐसे सबको यही यही सोचते हैं। हाँ, किसी को काम करना अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर किसी को बहुत सारा पैसा मिल जाता है तो वो सोचता है कि अभी मैं काम करना बंद कर दूं और मैं खुश रहूं। हाँ, तो हमको ये जानना चाहिए कि ऐसे हम खुश नहीं रह सकते। तो इधर लिखा, माँ कुंती कहती है, अपुनर्भव दर्शनम, अपुनर्भव दर्शनम। हाँ, तो ये खतरा क्या है इस भौतिक जगत में? तो बाकी सब तो खतरा है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा क्या है? अपुनः। अपुनः, अ का अर्थ है नहीं, और पुनर्भव का अर्थ है जन्म और मृत्यु। हाँ, तो जो रियल डेंजर है, जो सबसे बड़ा खतरा है, वो है बार बार जन्म और मृत्यु आना। तो इसको बंद करना चाहिए, इसको स्टॉप करना चाहिए। हाँ, तो बाकी विपत्तियां तो कुछ नहीं है इसके सामने। हाँ, क्योंकि अगर जन्म मृत्यु फिर से आते रहेंगे तो बाकी सब खतरा और दुख तो सहना ही पड़ेगा हमको इस जन्म में। हाँ, पदम पदम यत्य पदम। हाँ, तो अगर हम समुद्र में हैं, हाँ, उसमें एक बड़ा जहाज है। हाँ, लेकिन जहाज है तो है, लेकिन फिर भी हम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है जहाज में भी, है कि नहीं? पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। जहाज में भी बहुत सारे खतरे हैं, और इस लोहा है, इलेक्ट्रिसिटी है, आग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये जो समुद्र की लहरें हैं बड़े बड़े होते हैं, तो इतना सुरक्षित काम नहीं है जहाज में काम करना। हाँ, तो कभी भी खतरा हो सकता है, जैसे कि हमने टाइटैनिक के बारे में चर्चा की, तो बड़े बड़े आदमी, बहुत बड़े बड़े आदमी थे जहाज पे, जो जब जहाज इंग्लैंड से अमेरिका जा रहा था, उसमें बहुत बड़े लोग भी थे, लेकिन उनका इतना पोजीशन था, पैसे थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, वो जहाज के साथ वो भी डूब गए। हाँ, तो खतरा तो है ही, लेकिन हम इस भौतिक जगत में आए हैं, तो अभी हमको ये सोचना चाहिए कि इसको हम कैसे पार करें जल्द से जल्द। हाँ, तो कितना जल्द से जल्द इस
भवसागर को कैसे पार करें। तो ये प्रभुपाद ने कहा कि यही हमारा मेन जॉब है, दैट इज योर बिजनेस। हाँ, सो जल्द से जल्द हमको कृष्ण भावनामृत में आना चाहिए, और इस शरीर को त्याग करके जब हम त्याग करेंगे तो वापस कृष्ण के पास जाना चाहिए। ये हमारा सच्चा मेन बिजनेस है। और जो विपत्तियां आती हैं उससे हमको विचलित नहीं होना चाहिए। वो है आई मीन है, लेकिन विचलित नहीं होना चाहिए। अभी तो हम ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है इसको रोकना चाहिए। हाँ, तो हम सोचते हैं कि हाँ, ये मेरे दादा का देहांत हो गया, हाँ, और या इसका देहांत हो गया, उसका देहांत हो गया, लेकिन हमको ये सोचना नहीं चाहिए कि हाँ ये तो हो रहा है, हाँ, ये तो फैक्ट है। हाँ, तो वो ठीक है, लेकिन थोड़ा हमको दर्द महसूस होगा ही हमारे हृदय में। हम तो जीव हैं, तो महसूस तो होगा, लेकिन इसको सिर्फ थोड़ा टॉलरेट करना चाहिए, सहन करना चाहिए हमको। हाँ, लेकिन ऐसे नहीं कि कोई भाव ही नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा तो दुख महसूस होगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, ताम स्थिति क्षस्व भारत, 2:14 में। तो कृष्ण ये नहीं कहते कि ये मृत्यु जन्म ये कुछ फैक्ट नहीं है, ये क्या, ये सिर्फ मोह है, ऐसे नहीं कहते हैं। हाँ, ये तो है, ये भी है, शरीर है, दुख है, विपत्तियां हैं। हाँ, लेकिन जो मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। हाँ, लेकिन हमको इसको सहन करना चाहिए। हाँ, तो सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु वो कहते हैं क्या, एकदम अच्छा प्रोग्राम उन्होंने बनाया, सिर्फ नाम का जप करो, नाचो, प्रसादम खाओ। हाँ, अच्छा प्रोग्राम बनाया, फिर भी हमको ये अच्छा नहीं लगता है। इसमें मन नहीं है, इतने गिरे हुए हैं। सुसुखम कर तुम व्ययम। हाँ, ये भी भौतिक जगत में जो लोग हैं, ये भी उनके लिए तपस्या है। हाँ, हाँ, एक आसान है करने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं चाहते हैं। नहीं, हमको तो रास्ते में लेटना है ना, ये दारू पीकर, ये वो खराब आदतें हैं, वो सब अच्छा लगता है उनको। तो व्हाट, क्या करें इसके लिए। लेकिन हम उनको कोई सॉल्यूशन दें, फिर भी उनको उसका अनुसरण नहीं करना चाहते हैं। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम ईदृशम यजनी नानुरागः। तो चैतन्य महाप्रभु यही कहते हैं कि कृष्णा जो नाम है, कृष्णा के जो इतने सारे नाम हैं, हाँ, उनमें बहुत शक्ति है, भौतिक आध्यात्मिक शक्ति, सब कुछ है। कभी भी हम नाम ले सकते हैं कृष्ण के, इतना आसान बना दिया कृष्ण ने। हाँ, हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण सिर्फ गोलोक वृंदावन में वास करते हैं, नहीं,
जब भी हम ना कृष्ण का नाम लेते हैं तभी कृष्ण उधर स्वयं उपस्थित होते हैं। तो ऐसा है। तो इसलिए हमारा जीव जो है इसका ठीक से प्रयोग करना चाहिए कृष्ण के नाम का उच्चारण करने में। तो दिस इज इम्पोर्टेंट एक्चुअली। तो कुंती माता भी ऐसे ही कृष्ण की याद करके सब विपत्तियों का को पार उन्होंने विपत्तियों को पार किया। तो इसके ऊपर हम और चर्चा करेंगे अगली बार, नेक्स्ट टाइम। अगर आपको कोई प्रश्न है और या कुछ पॉइंट्स फिर चर्चा करना है तो प्लीज डिस्कस। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या कमेंट है तो आप कर सकते हैं। वी विल वेट फॉर मोर 2 मिनट्स। आई थिंक प्रभु जी किसी का कोई प्रश्न या कमेंट नहीं है, तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से गोवर्धन प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर, आज में भी 19 या 20 पार्ट था कुंती माता की स्तुति इस विषय के ऊपर, इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। जय प्रभुपाद की जय। जय श्री गुरुदेव की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।